पियासी मोहे सुन सुन आवे हासी रे पानी में मीन पियासी। इसकी 4 लाइन और सुनाऊंगा तो उसी में अंतिम में प्रश्न है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे पानी में मीन पियासी। और अंतिम में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी रे, सहज मिले अविनाशी रे पानी में मीन पियासी। वो सहज कैसे मिलते? ये सहज मिलना क्या है? इसमें गुरु जी ये सहज साधना क्या है? ये जो सहज है ना, कबीरदास ने इस भजन से असहज कर दिया वास्तव में। सहजता की बात तो की लेकिन असहज कर दिया। कैसे? जैसे कि जब हम ये एक कहीं अभाव करते हैं किसी का, ईश्वर जो है उसका हम काशी में या मथुरा में या कहीं किसी जगह अभाव कर देते हैं तो वो असहज स्थिति हो जाती है। परमात्मा सर्वव्यापी हैं तो वो हर जगह है, काशी में भी है, मथुरा में भी हैं, अपने में भी हैं, बाहर भी हैं, कहीं भी, हर जगह है। जब हर जगह है तो ही सर्वसुलभ है, तो ही सहज है। यदि वो कहीं नहीं मिलते हैं या किसी चीज़ में नहीं होते हैं तो फिर तो वो असहज स्थिति हो जाएगी और परमात्मा की जो वास्तविक व्याख्या है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। नहीं गुरु जी, एक बात बताइए ना, जो पहली पंक्ति है वो तो यही कह रहे कि सर्व जगह व्यापी है, तभी तो कह रहे पानी में रह के भी मीन प्यासी है। हम हर जगह परमात्मा व्याप्त है फिर भी हम परमात्मा का अभाव, वो तो यही कह रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं ना, कोई मथुरा कोई काशी, उसका कहने का मतलब है कि अगर मन में वो भाव नहीं, आत्मज्ञान का बोध भाव नहीं है तो फिर भटकते रहो, लगेगा कि कहीं नहीं है। और अगर हो गया तो हर जगह है, और नहीं तो फिर पानी में रह के भी मीन प्यासी। नहीं, वह तो एक अर्थ है, लेकिन उनका यही अर्थ है जो वह एक अर्थ है, वह एक अर्थ है, वो भी ठीक है वह, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी है जो मैं कह रहा हूँ, जो ज़्यादा लोकप्रिय अर्थ है, जो कि यह बतलाता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली जो है आप अपने भीतर में जाने की कोशिश कीजिए। यह एक बात है। तो इससे क्या होता है कि एक बाहर के प्रति या इंद्रियों की जो अनुभूतियाँ हैं, अधिकतर मैंने शास्त्र में देखा है, चाहे पतंजलि का हो या और किसी का भी हो, तो ये इंद्रियों की अनुभूति के खिलाफ खड़े होते हैं और ये मानते हैं कि इंद्रियों की जो अनुभूतियाँ हैं वह ईश्वरीय नहीं है, वो प्रकृति की है और प्रकृति ईश्वर से भिन्न है, ऐसा ये मानते हैं। इसलिए इंद्रिय अनुभूति के प्रति जो है ये कुछ विरोध भाव रखते हैं और इससे ही असहजता आती है, इससे एक संघर्ष उत्पन्न करते हैं अपने भीतर। जो सहजता की बात कर रहे हैं ना, वो सहज नहीं रहता, इसलिए मैंने कहा कि वो असहज होता है। कि जब आप माया से संघर्ष करेंगे, वो संघर्ष ही तो माया है। जब आप माया से संघर्ष करेंगे तो आप माया के जाल में फंस गए, माया के जाल में ही फंसना। और अधिकतर लोग माया से संघर्ष करने की सलाह देते हैं। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। ज़्यादातर जगह पढ़ता हूँ तो वो यही है, ये फंसाने वाला है, ये फंसाने वाला है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसके जाल में फंस चुके हैं।
तो सब चिल्ला रहे हैं कि वो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसता नहीं, और उसमें फंसे हुए हैं। इस तरह का है। जब हम माया के खिलाफ में खड़े होते हैं तो हम फंस चुके हैं। जब हम इंद्रियों के खिलाफ में खड़े होते हैं तो हम फंस चुके हैं, इंद्रियों के जाल में फंस चुके हैं। खिलाफत जो करेंगे वो खिलाफत करना ही तो माया है। किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की चाहे खिलाफत आप शुरू किए, क्रोध की किए, काम की किए, लोभ की किए, मोह की किए, किसी की खिलाफत आपने की तो आप फंस चुके थे उसमें। अब आप असहज स्थिति में हो जाए। आपको खिलाफत नहीं करनी है, बस जैसे है बस उसको वैसा का वैसा स्वीकार करना है। ये भी प्रभु का ही एक स्वरूप है। हाँ, कबीर का ही एक वो है, उसमें मुझे वो ठीक लगा जो उन्होंने कहा है कि जो माया को झूठा कहे ताको झूठा ज्ञान। ये कबीर का ठीक है। और उनका कॉन्सेप्ट तो ठीक है बहुत इस क्लियर जगह है, पर, लेकिन तो जिंदगी भर भूल कर ही किए कि वो तो कभी नहीं कहेगी परिवार छोड़ दो, ये छोड़ लेकिन दो, जो वो छोड़ वह दो। है क्या कहते हैं, अधिकतर जगह जो है, जैसे मान लो कि एक जगह इस तरह से किए, वो खिड़की खुला रखा, खोल दिया था, पानी तो नहीं आएगा। काफ़ी तेज वर्षा है। तो सहजता का अर्थ इतना ही है कि आपके स्वीकारोक्ति जाने तो आप सहज हैं। और हर चीज़ को जब आप ईश्वरीय रूप में देखते हैं तो फिर आप बिल्कुल सहज हैं। फिर आपको ईश्वर की तलाश में नहीं भटकनी है। जब तलाश में हम भटक रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि असहज हो चुके हैं। अब हमको कुछ करना है जो कि मतलब कुछ विशेष करना चाहते हैं। जो अधूरेपन का हुआ है। हाँ, तो हमें सहज रहना है, मतलब कि हर चीज़ को अब ईश्वर स्वरूप मानना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अपने आप जो सूक्ष्म स्वरूप है, हाँ, जिसका सामान्य रूप से इंद्रियां बोध नहीं कर पा रही थी, उसका बोध होने लगेगा। और सहज रहने से, हाँ, वो सबके स्वीकारोक्ति से, बिना किसी के विरोध में नहीं रहेंगे तो, बिना माया के खिलाफ नहीं रहेंगे तो अपने आप ही बोध होने लगेगा। और तब जो सूक्ष्म स्वरूप है उसका भी बोध होगा। ईश्वर के स्थूल स्वरूप की स्वीकारोक्ति होगी, फिर ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप की स्वीकारोक्ति होने लगेगी, क्योंकि हमारे में स्वीकारोक्ति का भाव पहले से ही मौजूद हो गया, क्योंकि हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया। तो अब जो है हमारे लिए बहुत सारा है, हमारे लिए फिर काशी में भी संभव है, पेड़ में भी संभव है, पत्थर में भी संभव है, काष्ठ में भी संभव है, हर स्थिति में संभव है। उसकी असंभवता कहीं नहीं है। और वह वास्तव में सहजता होती है। बुलेन इधर आ जाइए। तो वह संभाव्यता ही वास्तविक संभाव्यता है, जब हमारा कहीं विरोध नहीं। तो बस बात खाली यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म की है। स्थूल अनुभूतियाँ इंद्रियों से होगी, और जब स्वीकारोक्ति होगी तो जो सूक्ष्म अनुभूति है वह भी सूक्ष्म इंद्रियाँ हमारी जो होती हैं, जो मन की एक अवस्था होती है, उससे होने लगी अपने आप ही। और वहाँ भी स्वीकारोक्ति का भाव रहेगा, क्योंकि हमारा स्वीकारोक्ति का कॉन्सेप्ट पहले से ही था। वह सहजता होगी वास्तव में कि हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बस सिर्फ स्वीकार ही तो किए, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है, जो जैसे जिस अवस्था में हाँ, है, उससे हमको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। बस उसको क्या है, बस वो अपने आप समझ में आने लगेगा। स्वीकारोक्ति हो जाएगी ना, तो समझ में आने लगा कि पानी किस तरह से है, पानी क्या है, पानी की बूंद क्या है, हर चीज़ समझ में आने लगेगी। हाँ, स्वीकृति क्या है? स्वीकृति का मतलब है कि इसको मैंने स्वीकार किया, इसके अस्तित्व को, इसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, इसके खिलाफ मैं नहीं हूँ कि ये अस्तित्व नहीं है, ये झूठा है, ये माया है, ये भ्रम है। इस तरह की बातें जो हैं, जो खिलाफ में खड़ी होते हैं, ये अनित्य हैं, ये परमात्मा नहीं है, ये प्रकृति है। हाँ, परमात्मा के एक शिव जी की इसमें बड़ी अच्छी कथा है, मैं सुनाना चाहूँगा मैं। थोड़ा रहने दो। कथा यह है कि एक ऋषि थे, तो वे गए वो शिव जी की बहुत आराधना करते थे, और शिव के सिवा और किसी को नहीं मानते थे।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अन्न को शिव नहीं मानते थे, अन्य को शिव नहीं मानते थे, अच्छा लेकिन यही शिव है, इसके सिवाय बाकी सब जो है फ्रॉड है। उनके दिमाग में इस तरह का कॉन्सेप्ट। तो गए कैलाश में, तो भगवान ने दर्शन दिए, तो वहाँ पर नंदी वगैरह भी थे, ये सब भी थे। तो किसी को भी प्रणाम वणाम नहीं किया। तुम लोग प्रणाम के योग थोड़ी हो, तुम लोग तो सेवक हो, चाकर हो। हाँ, शिव के सिवाय मैं किसी को प्रणाम नहीं करता। तो वहाँ पर जो है पार्वती बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा शिव से कि मैं तो आपका परम भक्त हो और मैं आपकी एक परिक्रमा करना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी की बस यही इच्छा है। तो हाँ हाँ कर लो। हाँ, तो कहीं कर तो लेंगे, लेकिन इनको हटा दीजिए बगल से, पार्वती जी को हटा दीजिए, मैं इनकी परिक्रमा नहीं कर सकता। तो कि मैं तो हटा नहीं सकता, अब इसी में तुम अपनी बुद्धि से जैसे चाहो परिक्रमा करो, मेरे बस का नहीं हटाना। तो अरे ठीक है, तो मैं परिक्रमा कर लूँगा। हाँ, तो वो क्या किए कि वो बीच में से निकलने की कोशिश कर रहे थे, दोनों के बीच में से। तो पार्वती और सट गई, और कैसे निकला जाए, ऐसे परिक्रमा किया। तो उन्होंने क्या किया कि अपना रूप छोटा कर दिया ऋषि ने, और भृंगी का रूप धारण कर दिया। हाँ हाँ, भौरे का रूप धारण कर दिया, और कहे कि इन दोनों के बीच से अब तो रास्ता बन जाएगा, मैं परिक्रमा कर लूँगा। तो जब ऐसा सोचे तो पार्वती और सट गई, और पूरा गाल और सब सटा दी सब, अब उसको रास्ता फिर नहीं मिला। तो वो क्या करेंगे, पार्वती के गाल को काटना शुरू कर दिए। उनको जगह मिल जाए उसको से निकाल। हाँ, उसको जगह मिल जाए या हट जाए, थोड़ा हाँ। दूर खिसक जाए। हाँ, तो ऐसा नहीं हो पा लगा, तो शिव जी ने पार्वती को गोद में बिठा लिया। हाँ, वो बहुत हताश हो गए, गुस्से में खूब पार्वती को खूब काटना नोचना सब शुरू कर दिए। हाँ, कान वान सब काटना शुरू कर दिए। हाँ हाँ, हर तरीके से मतलब कष्ट पहुँचाना शुरू। तो पार्वती क्रोधित हो गई, और उसके बाद उसको उठा करके पटक दी, उसी को उठा कर पटक दी, भौरे को। हाँ। तो गिरा तो बेचारा को चोट वोट खूब लग गई। तो वो कहे कि अब मैं कैसे आपकी परिक्रमा करूँगा, बताइए, आपने तो कहा था कि परिक्रमा कर लो, ये करने नहीं दे रही है, आप इसको भगाएंगे नहीं तो कैसे करूँगा। तो शिव जी ने कहा कि ऐसा है कि तुमको यह भ्रम है कि पार्वती और मैं अलग अलग हैं। तुमको यह भ्रम है, तो है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमको वैसा दिखता है, ऐसा अलग हम लोग कुछ है नहीं, ऐसा तुमको दिखता है, वो एक ही स्वरूप है। अच्छा, तो मुझे ये अज्ञानता थी, मैंने स्वीकार कर लिया, फिर क्षमा मांगने लगे। तो वहीं से उनका नाम भृंगी ऋषि पड़ा है। तो यह कथा जो है यही बतलाने के लिए है कि आपको सहज होना है, तो जो उसको माया आप समझते हैं, जो कि हमारे स्थूल इंद्रियों के द्वारा जो बोध होता है, उसके कारण ही हम उसको कहते हैं कि माया है, और ये अलग है, ऐसा हम कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। या ये बंधन है, या ये हाँ, ये बंधन है, या ये रोक रहा है, या ये बाधा है, ये हमको नहीं जाने देता है। हाँ, ऐसा हम लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। न लोभ हमें रोकता है, न क्रोध, न काम, कोई नहीं रोकता है। सिर्फ हमारी जो है उसके प्रति स्वीकारोक्ति नहीं है, और उसको जो है हम अच्छा से समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं, बिना समझे भी हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अगर सही में पूछा जाए किसी को, तो अधिकतर लोगों को तो परिभाषा तक भी नहीं मालूम है इनकी, और उसके बाद खड़े भी हो जाते हैं खिलाफ में।
और कहते हैं कि नहीं ये सब जो है बाधा है। तो जो इस तरह के पंथ हुए, विशेषकर जो घर छोड़ करके चले गए, तो उनको ऐसा लगा कि घर में माहौल सही नहीं है और आध्यात्मिक होने के लिए ये घर में बाधाएं हैं, तो वे चले गए। जैसे मान लीजिए कि बुद्ध भी चले गए, बहुत सारे संत चले जाते थे, घर छोड़ देते थे। तो उनको लगा घर छोड़ देंगे तो हम जो है ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ सकें। तो समझने के अर्थ में तो अगर छोड़ दिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम छोड़ दिए हैं तो अब हम बाहर कुछ समझ गए हैं तो फिर उससे घर वालों के खिलाफ हो जाएं, यह एक दिक्कत है। मान लीजिए हम घर पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिए, कॉलेज चले गए, तो कॉलेज में पढ़ लिए तो वहाँ हमें कुछ जानकारी मिली, तब उसके आधार पर हम सोचें कि हम घर में रहते तो जानकारी नहीं मिलती, इसका मतलब जो है नॉलेज के लिए घर वाले शत्रु हैं। नॉलेज के लिए घर वाले शत्रु हैं, ऐसा हमने एक हमारे अंदर भावना आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई कि कॉलेज सही है। हाँ, तो कॉलेज की तारीफ होने शुरू हो गई, घर की निंदा शुरू हो गई। हाँ, तो ऐसी स्थिति जो है यही असहज स्थिति है, हमको उसका समन्वय समझना पड़ेगा। स्थूल अनुभूतियाँ हैं, सूक्ष्म अनुभूतियाँ हैं, अति सूक्ष्म अनुभूतियाँ हैं और परा अनुभूतियाँ हैं। ये सब अवस्थाएं हैं और हम इन सभी अवस्थाओं को जैसे जैसे स्वीकार करते जाएंगे, जैसे जैसे उनको ईश्वर का स्वरूप मानेंगे, बस सबसे जो श्रेष्ठ वाक्य है वो सिर्फ वही है, वासुदेवः सर्वमिति। हाँ, और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। दो चीज़ों को जो समझ जाएगा, इन्हीं दो को जो याद रखेगा हर समय, बस उसका सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जो इनसे थोड़ा भी हटने की कोशिश किया तो वो निश्चित ही एक गलत संदेश दे देगा या गलत संदेश चला जाएगा लोगों में। तो गुरु जी जैसे पूरी गीता में जो ममता और कामना, बाकी को सबको छोड़ दो। मैंने कहा ना, जहाँ तुम किसी और चीज़ में फंसे, गीता में ही बहुत सारे मंत्र हैं, श्लोक हैं, अगर तुम उसमें उलझे तो फिर तुम उसके खेल में फिर आ जाओगे। अगर हमको बहुत कष्ट कोई पहुंचा रहा हो, हाँ, उसके खेल में आ जाओ। क्या करेंगे? अगर हमको कोई बहुत कष्ट पहुंचा रहा हो या मान लीजिए मार ही रहा हो, जो उस समय तो देखिए, मैं जैसे मैंने कहा था ना एक बात कि परमात्मा जो है न्याय स्वरूप है, ठीक है। अगर हम तो न्याय स्वरूप हैं तो आपको अगर आप सही जगह पर हैं तो आप वहाँ न्याय कर सकते हैं। मुझे इसका प्रतिकार करना है कि नहीं करना है। अगर वो गलत जगह पर है तो आप उसको दंड दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। दंड देने को थोड़ी ना मना है, दंड देने को मना नहीं, न दंड देने को मना है, न क्षमा करने को मना है, इन सब को कोई मना नहीं, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है तो आप भी तो परमात्मा स्वरूप हैं। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, बस आप दंड दे सकते हैं। तो वहाँ ना आप महत्वपूर्ण है ना वो महत्वपूर्ण है, सदैव अवस्था महत्वपूर्ण होती है। ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, अवस्था महत्वपूर्ण होती है। यानी न्याय महत्वपूर्ण है, ना आप न वह। सत्य महत्वपूर्ण है, न वह न यह। यदि अवस्थाओं को महत्वपूर्ण समझेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि हमारी पत्नी में हमारी माँ में झगड़ा हो गया तो हम किसका पक्ष लेंगे? किसी का नहीं। तो उसमें तो हम न्याय का पक्ष लेंगे ना। हाँ। हमारे लिए न्याय महत्वपूर्ण है ना, ये महत्वपूर्ण है ना वो महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का जब हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है कि अपनों के बीच में उसको एक चुनना होता है, तो उसमें उसको कभी भी व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, सदैव अवस्था को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तब आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा। तो अवस्था और न्याय में क्या फर्क है? मतलब अवस्थाओं में से एक अवस्था न्याय का भी है। उस परिस्थिति में जैसे न्याय एक अवस्था हो गई, सत्य एक अवस्था है, प्रेम एक अवस्था है, ये सब अवस्थाएं हैं। अवस्था है। लेकिन एक व्यक्ति हो गया, जैसे आपके पति उस अवस्था को हमको अच्छा, वो अवस्था। हाँ, गुरु जी, लेकिन आपकी इस बात में ना एक डाउट ये, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सब कुछ को एज इट इज स्वीकार करना, क्रोध को स्वीकार करना, लोभ को स्वीकार करना, तो इसमें प्रश्न उठता है, मान लीजिए हम और ये हैं,
ये हम अपने अहंकार बस एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, हम उनको नीचा दिखा रहे हैं, वो हमको नीचा दिखा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि जो जैसे उसको स्वीकार करो, तो फिर हमारा परिष्कार कैसे होगा? हम तो लड़ते ही रहेंगे। मैंने इस चीज़ को कहा, अच्छा से तुम नहीं समझे। मैंने कहा कि ये सारे विवाद इसलिए होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि जो लोग है चाहे जो अहंकार की बात किए, तो अहंकार क्या है जब हम इसको समझे ही नहीं, क्योंकि अहंकार को हमने स्वीकार ही नहीं किया अभी तक, इसीलिए नहीं समझ पाए अहंकार को। जब हम अहंकार को वास्तविक अर्थ में समझेंगे कि अहंकार क्या है, कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे है, क्या, जब हम उसको अच्छा से समझ जाते हैं तभी उसको स्वीकारोक्ति मानी जाएगी। अहंकार स्वीकारोक्ति का मतलब यह नहीं कि अहंकार शब्द को स्वीकार किए। अहंकार शब्द और अहंकार एक अवस्था, इन दोनों में अंतर है। उस अवस्था को बतलाने के लिए एक शब्द चुना गया है, अहंकार हमने नाम दे दिया है, लेकिन उस नाम से उस अहंकार का बोध उसी को होगा ना जिसको अहंकार का बोध हुआ है। जिसको बोध नहीं हुआ है वो उस अहंकार को सिर्फ एक शब्द समझ लिया और उसके बाद अपना झगड़ा तो अपना जो करना है कर ही रहा है वो। लेकिन वास्तव में जब वो अहंकार की स्थिति को समझ जाता है तो वो अहंकार को समझता है, तब अहंकार की स्वीकारोक्ति होती है। अब बात समझ में आ रही है? नहीं बात समझ में आ रही है? अहंकार अवस्था और अहंकार शब्द में अंतर समझ में आ रहा है? हम ये सीधी सी बात जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ। ठीक है, हम एक शब्द है, वो शब्द है। अहंकार की स्थिति को जिसने महसूस किया उसने उसके लिए कोई एक शब्द दिया, उसका नाम अहंकार है। ठीक है, उस स्थिति को एक व्यक्ति है जो अहंकार को समझता नहीं है, उसका साक्षात्कार नहीं है, परंतु अहंकार का गेम उसमें भी चालू है। गेम तो चालू रहेगा ना, क्योंकि वो तो है ही अवस्था एक, तो वो तो अपना गेम खेलता ही रहेगा। उसका तो खेल चालू, उसकी क्रिया तो उसको पता नहीं है, और उस क्रिया के तहत वह है और उस शब्द का प्रयोग कर रहा है वह अहंकार शब्द का, लेकिन वह अहंकार की अवस्था को नहीं जानता है, तो इसकी वास्तविक स्वीकारोक्ति नहीं है। उसकी स्वीकारोक्ति का मतलब यह नहीं है कि हाँ है हो गया, ये स्वीकारोक्ति नहीं है। तुम इसको स्वीकारोक्ति समझ रहे हो, ये इतनी भर स्वीकारोक्ति नहीं है। स्वीकारोक्ति का मतलब है कि उसको हम समझ जाते हैं तभी तो स्वीकार करेंगे। जिसको हम समझे नहीं उसको स्वीकार कैसे होगा? वो तो फिर हम शब्द को स्वीकार किए थे। अहंकार को स्वीकार करने का मतलब अहंकार की अवस्था को स्वीकार करना, ना कि उसके शब्द को खाली स्वीकार कर लेना। जब इस तरह का अहंकार पैदा हो तो उस समय बात समझ में आ रही है? अब क्लियर हो रहा है? जब हम लोग की बात करते हैं तो हमें लोग की अवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा, लोग के सारे साइंस को समझना पड़ेगा। समझ जाएंगे उसके पूरे साइंस को, पूरे विज्ञान को, उसके पूरे प्रभाव को, तब होगा कि स्वीकारोक्ति। तो हमें फिर लोभ नहीं होगा तो उसका आपको ग्लानि नहीं होगा कुछ, और वो हमारे लिए कोई बाधा नहीं। आप तो स्वीकार कर रहे हो ना, लोभ नहीं होगा उससे उसका देखो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक बड़ा लोभ है। लोभ की हम सब समझाते हैं। स्वर्ग एक बड़ा लोभ है, हाँ, वैसा एक छोटा लोभ है। स्वर्ग से बड़ा लोभ मोक्ष है, मुक्ति है। उससे बड़ा लोभ जो है वो परम निर्वाण जिसको कहा जाता है, हाँ, परम भक्ति, अनन्य भक्ति, वह है। ये लोभ के हिसाब से ये सब है। लोभ का मतलब हम चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं, हम इतना चाहते हैं, हम इतना चाहते हैं, हम इतना चाहते हैं। जब हम पूरा अनंत को चाहेंगे वो हमारा परम लोभ हुआ। अगर लोभ के हिसाब से उसको हमको व्याख्या करनी हो तो। नहीं तो आप एक बात बताते हैं ना, जब तक ये चाहना है तब तक बंधन है। हाँ, आप बताते हैं ना, हाँ, यहाँ तक कि ईश्वर के पाने की भी जो तुम्हारी चाहना है वो भी बंधन है। लेकिन जब वो ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, जब वो अनंत अवस्था को हम चाह देते हैं, तब वो चाहत उसमें अनंत के तहत आ जाएगी, तो फिर वो बंधन नहीं है। अनंतता ही तो मुक्ति है, इसके मध्य में बंधन है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसेस में हमें जब तक किसी की चाहना है तब तक बंधन है। हाँ, तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है कि हर तरीके की चाहना से अपने आप को मुक्त करना है। और तो यही तो, वो तो मुक्त हो ही जाएगा ना अनंत तक। उसके बीच में तो तुम चाह ही ना रहे हो, जैसे तुम मुक्त होने की कोशिश कर रहे हो, वो तो चाहना है ना। हाँ, वो बात ठीक है, वो तो चाहना है ना। हम मुक्त हम चाहना को बोल रहे हैं ना कि जब अनंत की चाहना हो, हाँ, तो मुक्त हो गए। लेकिन वो अनंत अवस्था तक पहुंचेंगे तब मुक्त होंगे, उसके पहले तो बंधन ही है। तो अब गुरु जी से मैं इसको थोड़ा सा एक और ब्लंट एग्जाम्पल से बताऊं कि जैसे सिर्फ अपने बच्चे को चाहना, हाँ, एक छोटी मुक्ति है। अब सभी बच्चों को चाहना एक थोड़ा मुक्ति की ओर गमन हो गया। हाँ, और बड़े को चाहना हो गया
और मुक्ति की ओर गमन हो गया, और बड़े को चाहना हो गया तो और मुक्ति की ओर गमन हो गया, और पूरे अनंत की चाहना हो गई तो मुक्ति हो गई। तो अब इस तरह से, अब यही बात मैं बार बार कह रहा था, तो एक भक्त के नाते, एक साधक के नाते हमें इस चाहना के दायरे को विस्तारित करने का एक प्रोसेस में हमेशा रहना पड़ेगा। हाँ, तो वही ना, उसी को कहा था कि लोभ को और बढ़ाना है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि चाहने का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, यानी लोभ बढ़ रहा है। लेकिन अब हमारा ये पॉइंट ये लोभ था, के हिसाब से सोचेंगे तो। अब हमारा पॉइंट ये था कि अगर हमारी चाहना अपने बेटे तक ही सीमित रह जाए, हम उसको खूब चाह रहे हैं, वो हमें खूब चाह रहा है, और हम कहें कि ये सब भगवान की व्यवस्था है, हमको इसके आगे कोई गति नहीं करनी है, और उसमें ही संतुष्ट रहने लगे, तो फिर हमारी ये साधक की जो साधन योनि की जो बात है, मनुष्य योनि की, फिर वो तो खड़ी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ इसमें बताता हूँ। ये तुम एक दिशा की बात तो किए थे, जैसे वो चाहते लोग बढ़ाते गए और अनंत तक चले गए, वो तो समझ में आ गई बात। अब तुम्हारी एक समस्या यह है कि तुम सोचते हो अगर एक आदमी को हम चाहते हैं खूब, तो क्या हम मुक्त हो सकते हैं? ये तुम्हारे एक प्रश्न है। सिर्फ उसी को चाहते हैं। हाँ, सिर्फ हम उसी को चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सिर्फ उसी को चाहते हैं, जहाँ पति है तो पत्नी को ही चाहते हैं सर। हाँ, तो पुत्र को भी तो चाह रहे हैं, या पुत्र को ही चाह रहे हैं सर। तो फिर पत्नी को नहीं चाह रहे हैं। या मान लीजिए पत्नी पुत्र अपने चाह रहे हैं, बस उन्हीं को चाह, हाँ ये कहिए ना, तो मतलब अपनों को चाह रहे हैं, सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब कि एक मतलब उन्हीं को चाह रहे हैं, मतलब एक दायरा है, हाँ, जिसमें क्यों चाह रहे हैं। अब हमको, अब क्या हम इससे मुक्त हो सकते हैं? तो हो सकते हैं, इससे भी हो सकते हैं, परंतु शर्त यही है कि हमारा वह जो चाहना है एकदम वास्तव में परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम किसी एक को चाहेंगे ना, एक मतलब व्यक्ति तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, अगर हम एक अंग को चाहेंगे खाली, हाँ, एक उंगली को भी चाहेंगे, उंगली के एक हिस्से को भी चाहेंगे खाली, इतना ही को हम चाहते हैं खाली, तो भी हम मुक्त हो सकते हैं। एक अणु को भी हम खाली चाहें तो हम मुक्त हो सकते हैं। वो तो बात वही हाँ, है, परमात्मा का जो स्वरूप हो सके। हाँ, वो, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कहीं दोष नहीं, त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है, अगर डाइवर्जन वहाँ नहीं होता है, तो 100% अगर वहाँ समर्पण हो तो वो भक्ति का रूप होता है। हम एक सांसारिक परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, एक साधक के नाते। सांसारिक परिप्रेक्ष्य अलग फिर होगी बात, हम यहाँ पर साधना की बात करें। सांसारिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है कि चाहता है अपना कुछ मतलब और निकलता है, तो फिर उसको नहीं भी चाहता है थोड़ी देर के बाद। ये तो बात हम अपना बेटा को चाह रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, हम अपना बेटा खूब चाह रहे हैं, कल पता चलता है कि मेरा बेटा नहीं है, ये तो किसी और का है, हमारी चाहत बदल गई, वही आदमी है, बदल गई, समझ रहे हो वहाँ पर। तो इस तरह का इम्परफेक्शन नहीं, हम जब चाहते हैं तो 100% उसको चाहते हैं, फिर उसके बाद 100%, यहाँ तक कि हम अपने को भी नहीं चाहेंगे, अपने को भी हम मार सकते हैं। इतना जब हम उसको चाहते हैं तब वो भक्ति की स्थिति आती है, फिर एक व्यक्ति में भी आएगी, निश्चित आएगी। पत्थर को चाह के आदमी, हाँ, हो जा रहा है ना, व्यक्ति तो व्यक्ति है, किसी पत्थर को चाह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। पत्थर को वो उसके पत्थर के सिवा किसी को कुछ और नहीं समझ रहा है, बस उसी में पूरा लीन है, उसमें जान उसी को पकड़ लिया है। हाँ, मार्कंडेय से शिव का लिंग को पकड़ लिया है, लिंग को पकड़ करके वो हो सकता है, बिल्कुल हो जाए। अब किसी भी एक चीज़ में जब 100% हो जाते हैं तब हो जाएगा। अब बीच की जो स्थिति है इसी को बंधन कहा गया है। और कोई बात तो चाह बंधन है गुरु जी। तो अगर मान लीजिए मेरी चाह है कि मैं शिव भक्ति, चाह बंधन नहीं है, आप बोले थे ना कि चाह लिमिटेड चाह जो है वो बंधन है। अच्छा, लिमिटेड चाह जो होगी वह बंधन है। जब हम उसको अनलिमिटेड कर देते हैं, या तो उसकी विराटता में या उसकी सूक्ष्मता में, तो फिर वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बस हमारा पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि इस चाहना को हम एक दिन में तो विराट को चाह नहीं पाते हैं, तो उस विराट की चाहना को एक दिन में तो हम अनुभव कर नहीं पाते। इसीलिए साधनाएं हैं कि अपनी चाहना को विस्तारित करो भाई। बिल्कुल, इसी के लिए है ही साधना। साधना का मतलब यही है कि अपनी चाहना को अपनों से बढ़ाते जाओ। हाँ, या दो उपाय, या तो बढ़ाते जाओ या तो उसी में और सूक्ष्म करते जाओ, वो सूक्ष्म करते जाओ, वो फ्रैक्शंस में चले जाएगा, तो वहाँ भी वो विलीन हो जाएगा। लेकिन गुरुजी मैं इसलिए कह रहा था संसारिक में ना कि हम हमारे लिए ज़्यादा इजी है कि हम अपनी चाहना को विस्तारित कर लें, अपने मन को बड़ा करते जाएं। हाँ,
अपने मन को बड़ा करते जाओ। सूक्ष्म करने का तरीका यही है कि हम जैसे सांस पर गए, सूक्ष्म हो गए और सूक्ष्म हो गए, वो जो है वो छोटा करते जाना है और प्लस बड़ा करते जाना है। और देखते हैं अपने इंद्रियों को, देखते गए फिर धीरे धीरे हमारा मन विराट की ओर वो बढ़ जाता है। जी जी, इसीलिए एक और इसी बात आते हैं, अपनी कामना को सूक्ष्म करते चले जाए, चाहना को विस्तारित करते चले जाए गुरु जी, और कामना को सूक्ष्म करते चले जाए। कामनाएं जो हमारी, जो मेटेरियलिस्टिक कामनाओं की बात कर रहा हूँ, जो मेटेरियलिस्टिक कामनाएं कि हम एसी में सोएंगे तो नींद आएगी, मुलायम गद्दे पर सोएंगे तो नींद आएगी, क्या ये कामनाएं हैं? कामना है, लेकिन अगर हम इसको भी बहुत बड़ा करें ना कि आपको एसी भी हमारे लिए बहुत छोटा है। अब हम पूरी दुनिया को ही एसी के बनाने के चक्कर में पड़े, फिर पूरे ब्रह्मांड को एसी बनाने के चक्कर में पड़े, जब हमको वही लगता है तो फिर बात वही हो जाएगी। हमको इन्फिनिटी तक जाना है। देखो उसका दो ही वास्तव में दो मार्ग हैं, एक या तो हम उसको इन्फिनिटी तक ले जाएं, या हम उसको इतना सूक्ष्म कर दें कि वह जो है इंडेफिनिट हो जाए। और ऐसा नहीं तो होता कि हमको जब जहाँ जो चीज़ मिले वो अपना वो तो है ही, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, वही स्वीकारोक्ति होती जाएगी ना आपकी। वही और चीज़ है। जितना स्वीकारोक्ति होगी उतना राज खुलता जाएगा उसका। आप बोले ना जो ही है उसी में, तो इसी को तो कामना सुनने वाली बात करते हैं। हम जो जैसे में एसी मिला एसी में सो गए, एसी में भी सो गए, बरसा मिली बरसा में सो गए, पेड़ के नीचे मिला पेड़ के, बस। ना हमको एसी बांध रहा है, ना हमको वो बांध रहा है, ना वो बांध रहा है। बात समझ में आई? आप क्या कह रहे हैं? आप ही की बात तो मैं भी कह रहा हूँ, तो इसको ही तो कामना शून्य हो गया ना कि हमारी कोई इच्छा ही नहीं तो है। फिर जो है ये हो गया कि जो प्रभु मिल गया वही हमको हमारी चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। यही ना, तो इसको ही तो कामना इसलिए शून्य। तुलसीदास ने इसको बहुत बढ़िया से इसको बता दिया है। अगर इसी को खाली कोई पकड़ ले, जाए विधि राखे राम, बस मस्त रहेगा। और ताहे विधि रहिए, और रहिए में क्या है, खुश रहिए। थोड़ा सा इसमें थोड़ा कमी है, रहिए मन मार करके पोस्ट और करके गरिया गरिया के बताइए। प्रसन्न रहिए कि भगवान ने मुझे इस स्थिति में रखा, क्योंकि हमको इसका अब हमको एक्सपीरियंस करना है। मेरा ये एक्सपीरियंस बाकी था, अनुभव था। तो अब प्रभु ने ये व्यवस्था दिया, हमको इसमें रहना है, प्रसन्न चित्त रहना है, उसमें भी भक्ति करते रहना है। यह नहीं कि उसमें भक्ति नहीं करेंगे, यह नहीं कि मैं 5 दिन से भूखा हूँ तब मैं क्या भूखे भजन होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। वो उस व्यवहार वाले वो जो है, ये सब साधुओं का बयान नहीं है, ये सब जो है पेटुओं का बयान है। चाहे मैं 1 साल भी बिना भोजन के हूँ, भजन हमारा छूटना नहीं। भक्त की वह पहचान होती है। 56 भोग भी खा रहा तो उसमें फंसेगा नहीं, वो कुछ में नहीं फंसेगा। वही क्या कह रहे हैं, मतलब है? वो नहीं वो चाहे 56 भोग खाए, चाहे 1 भोग खाए, चाहे कुछ भी चाहे नहीं ना खाए। खाए, हाँ, कहीं कोई बंधन वो नहीं। तो कोई फर्क उसको ना नहीं भूख पड़ता। बंधन है ना पेट वो भरा हर चीज़ को स्वीकार कर चुका है वो। अब वैसे व्यक्ति ही बंधन में नहीं फंसते हैं। और जो शर्त अपने रखेगा ना, ये रहेगा, गद्दा रहेगा तो ही सोऊंगा, ये रहेगा तो ही सोऊंगा, नीचे नहीं सोऊंगा, या मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, ये मिलूंगा तभी खुश मुझे 3 होऊंगा, महीने पर ये टूर बिछड़ मिलेगा गया तब मैं खुश हाँ, होऊंगा। ये बिछड़ गया तो मैं रोने लगूंगा। हाँ, ये कुछ नहीं, चाहे कोई स्थिति है मैं भजन कर लूँगा बस। और यही बात तो सुनना चाह रहे, यही सहज योग है। हाँ, तो ये तो है ही। यही सहज योग है। वही तो है, स्वीकारोक्ति हो जानी चाहिए, वो सहजता हो। कहीं विरोध में जब हम खड़े हो जाते हैं तो असहजता शुरू हो जाती है। तो हमारा दिमाग और हमारी ऊर्जा खुद आपस में टकराने लगती है, लड़ने लगती है। और वैसे में क्या है कि हमारी ऊर्जा खंड खंड हो जाती है, हम एक खंडित व्यक्तित्व होते हैं। अखंड व्यक्तित्व जो होता है वो मस्त है, वो अपने से युद्ध नहीं करता है। अखंड व्यक्ति। हाँ, अब आप सोचो, जहाँ तक लोग कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए जैसे गुरु जी हैं, परिवार में जैसे गए, अरे तो एकदम गृहस्थों की तरह रह रहे हैं। जैसे एक किसी के भी जैसे तमाम संतों के बारे में ही इस तरीके का होता है, अरे वो बहुत गृहस्थ की तरह है, तो भाई वो अगर वो उसमें उनको गृहस्थी से राग है। हाँ, वैसे लोग जो है ना वो गृहस्थी से द्वेष करते हैं। तो राग और द्वेष इनसे ही मुक्त होना तो है। क्या गृहस्थी और क्या न गृहस्थी सब, या वहाँ भी है तो वहाँ उसको साथ निर्वाण कर रहे हैं, यहाँ है तो ऐसे उससे निर्वाण कोई कर फर्क रहे नहीं हैं। पड़ता है। कहीं भी रहते नरक में रहेगा तो उसी तरह से भजन करेगा, हाँ, स्वर्ग में रहेगा तो भजन करेगा, पृथ्वी पर रहेगा तो भजन करेगा, जहाँ रहेगा तो भजन करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। कंडीशनल नहीं होती है भक्ति। कंडीशनल जब हो जाएगी तो भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं।
कंडीशनर को जरा फिर से एक्सप्लेन करिए। कंडीशन मतलब शर्त के साथ जब होती है ना हाँ। कि ये मंदिर होगा तभी भजन करूंगा। हाँ सही तो कह रहे हैं, मैं तो लैट्रिन करते समय भी भजन कर सकता हूँ। मंदिर का होना कौन जरूरी है? या पता है कि बाथरूम में तो अरे बाथरूम में अरे गए नहीं ऐसा। कहीं भी कर सकते हैं उसका, इसलिए कोई कंडीशन नहीं। ये अरे घर में लोग मर गए अब 13 दिन तक भजन नहीं करना, और ऐसा बताते हैं ना। लपट नहीं हाँ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अशुद्धि माना जाता है। तो भजन तो किसी भी कंडीशन तो वो हर कंडीशन में होनी चाहिए, उसमें वो शर्त नहीं होनी चाहिए कि इसमें ये नहीं करेंगे उसमें वो नहीं करेंगे। जैसे बहुत जगह महिलाएं जब मतलब पीरियड में होती हैं तो मरते समय भी देखो, मतलब भक्ति का एक स्वरूप राष्ट्र भक्ति भी है। मरते समय देखो भगत सिंह जो है फांसी लगेगी तो भी जो है भारत जिंदाबाद का नारा लगा रहता है बंदा, वो भक्ति होती है। तो राष्ट्र के प्रति अनन्य भक्ति है। राम बोलना कोई जरूरी नहीं है, हम राष्ट्र के प्रति भी अगर अनन्य भक्ति हमारी है तो फिर वही हमारी मुक्ति, बोलना भी वही बात है। वही बात है। उसके लिए भगवान है, वो पर उसने उस लेवल तक उसको माना। हाँ उस लेवल तक माना कि वो मरते समय भी जो है वो देश का ही गुणगान कर रहा है, शरीर को वैल्यू नहीं दिया, शरीर को वैल्यू नहीं दिया। तो हालांकि देश लिमिटेड है परंतु उसकी भक्ति अनलिमिटेड है ना, देश भले लिमिटेड होगा। ठीक बात है। जैसे हमारा बेटा लिमिटेड है लेकिन उसके प्रति चाहना अनलिमिटेड, वो अनलिमिटेड है ना, वो मुक्ति हो। वो मुक्ति है। फिर से देश एक सीमा है। बेटा वाला का बता। भाई बेटा आपका है, ठीक है, हाँ वो लिमिटेड है, एक बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिख रहा है। हाँ हाँ लेकिन उसके प्रति हमारी चाहना अनंत हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो अनंत ही। हाँ। हमारी चाहना अनंत हो गई तो हमको वही मुक्त कर देगा। चाहना अनंत, समझ गया। मतलब वो लिमिटेड है लेकिन हमारी चाहत जो है अनलिमिटेड होनी चाहिए। श्रवण कुमार तो वो को मुक्त माँ बाप की सेवा ही मुक्त कर दी। हाँ क्योंकि उनके प्रति उसकी चाहना अनलिमिटेड, उसको किसी भगवान की पूजा की जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत न पड़ी। उसी तरह से राष्ट्र भक्ति भी है। अनलिमिटेड अगर है तो फिर अगर अनलिमिटेड नहीं है तो आप राम राम भी करते हैं ना तो आपको लिए बंधन भी है। लेकिन ये है कि अनलिमिटेड की एक स्टेज है, पता है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी राम राम मत करिए। हाँ क्योंकि पहुंचना अनलिमिटेड तक है तो अभी तो राम राम शुरू करेंगे तभी, यही इसीलिए मनुष्य योगी साधन योगी है। सीधे एक्सट्रीम पर तो हम लोग गुरु जी की तरफ पहुंच नहीं जाएंगे, तो हमें तो एक लेकिन मतलब उसको समझ लेना है हाँ। बस कि हमको इस तरह से अनलिमिटेड स्थिति तक जाना है, चाहे अनलिमिटेड से ही शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारी चाहत, हमारी भक्ति, हमारी साधना, ये सब अनलिमिटेड होनी चाहिए। उसके लिए कुछ भी कर, जैसे बुद्ध ने कहा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ो। हाँ तो वो इसका मतलब है कि वह अनलिमिटेड स्थिति आ जाए, अपना शरीर को भी त्यागना पड़ेगा तो त्याग। जैसे विवेकानंद थे, पेड़ के नीचे बैठ गए, रामकृष्ण परमहंस गुजर गए थे और भटक रहे थे। हाँ तो और देश में अकाल पड़ा था, 7 दिन से उनको खाना नहीं मिला था, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। और उसके बाद पेड़ के नीचे बैठ गए, कहे कि या तो मुझे यहाँ पर ज्ञान होगा या मेरा शरीर छूटेगा। हाँ विवेकानंद का तो वैसी स्थिति होनी चाहिए आपको, उसके लिए जो है अनलिमिटेड आपकी चाहत होनी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद को वहाँ ज्ञान हुआ और उन्होंने संकल्प लिया कि मतलब कि इस देश में, दुनिया में भूखमरी गरीबी दूर करने के इसीलिए भूखमरी उन्होंने बहुत अच्छे से देखा था, नजदीक से देखा था, खुद का अनुभव था। दूर करने के लिए इसीलिए सन्यासी जीवन है। इसीलिए दरिद्र नारायण की वो बात करते थे। वहीं से दरिद्र नारायण शब्द उन्होंने फिर अभी क्या है, साधु हो गए, हमको दुनिया से क्या मतलब। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इस विश्व के कल्याण के लिए जो कर सकते हैं। अयोध्या में भी कहा था उन्होंने इस बात को कि तुम साधुओं का दुनिया से मतलब नहीं है तो क्यों दुनिया से भोजन लेते हो, क्यों खाते हो। दुनिया से मतलब नहीं है तो दुनिया से भोजन मत लो, कपड़ा मत लो, दुनिया का ये जो है यहाँ जो बनवाए हो, घर बनवाए, इस पर मत रहो। कहाँ रहोगे तुम, आकाश में रहोगे, सब दुनिया ही है ये सब। तुम जंगल में रहोगे वो भी दुनिया ही है। राजा जनक ने वही सुखदेव को कहा था। हाँ तो ये सबसे बड़ी बात जो गुरु जी ने कहा ना कि हम जो वैर पाल लेते हैं, ज्यादातर साधु संत वैर पाल लेते हैं। इस तरह की ऐसी शिक्षाएं है ना असल में। ये देखो शास्त्र जो है कई स्तर के लोगों ने लिखे हैं,
जब व्यक्ति एक धारा से किसी से चलता है तो जरूर कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है, कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी के प्रति जो है, चाहे साधना के प्रति हो, चाहे संप्रदाय के प्रति हो, चाहे किसी अवस्था के प्रति हो, कुछ ना कुछ उसमें द्वेष, राग द्वेष कुछ आ जाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो भक्त योगी है वो जो ज्ञान योगी हैं उनकी आलोचना करने लगते हैं, या जो राजयोगी हैं इनकी आलोचना करने लगते हैं, अष्टांग योग वालों की आलोचना करने लगते हैं, जबकि सब अवस्थाएं इसीलिए बताई गई ना। अच्छा, बहुत सारे जो संत रहे होंगे उनकी भी अपने सब तमाम जो क्या बोलते हैं, और उनकी कुछ बातों को लोग नहीं भी